Assalamualaikum, I am Ehsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in a easy way. So let's see what we are going to learn today. Today we are going to learn about Pulsus paradoxus. Pulsus paradoxus हमारे पास होता क्या है? That is basically the difference in systolic ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिफरेंस कब आता है? डिफरेंस हमारे पास कौन सा होगा? जो हमारे पास एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बीच में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं पल्सिस पैराडॉक्सिस। यूजुअली ये डिफरेंस हमारे पास 8 to 12 मिलीमीटर मरकरी होता है जो कि नॉर्मल है, लेकिन अगर ये 20 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास होता है पल्सिस पैराडॉक्सिस। अब आप जब भी आर्ट्रियल पल्स ले रहे हों तो उसमें नोट कीजिएगा कि आपके पास जो पल्स का प्रेशर या मैग्नीट्यूड है वो कितना है। उससे भी हमारे पास पल्सिस पैराडॉक्सिस के बारे में पता चल सकता है। मोर देन दैट, क्वेश्चन रेज हेयर कि हमारे पास इंस्पायरेशन के दौरान जो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास नीचे फॉल क्यों करता है, या उसके दरमियान में हमारे पास 8 to 12 मिलीमीटर मरकरी का डिफरेंस क्यों आता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन इंट्राथोरासिक प्रेशर मैग्नीट्यूड। उसके इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास ये होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ईटियोलॉजी क्या है। जो मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी है वो हमारे पास ये है कि कार्डियक टेम्पोनेट जिन लोगों के अंदर होता है उसके अंदर हमारे पास पल्सिस पैराडॉक्सिस पाया जाता है। पल्सिस पैराडॉक्सिस इसके अलावा भी बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जिनको रिवील कर सकता है कि जो हमारे पास सीवियर कार्डियक इश्यूज़ के बारे में रिवील करता है। अब कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनके अंदर कार्डियक टेम्पोनेट होगा लेकिन उनके अंदर पल्सिस पैराडॉक्सिस नहीं पाया जाएगा। वो किस वजह से? वो कौन से लोग होते हैं? दैट आर बेसिकली वो लोग जिनके अंदर हमारे पास होता है आर्ट्रियल सेप्टम डिफेक्ट और आयोटिक रीगडिटेशन जिन लोगों के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। नाउ वी विल लुक टुवर्ड द कॉजेज। कॉजेज को हम 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज कार्डियक, नॉन पेरिकार्डियक, देन वी हैव नॉन कार्डियक एंड सम अदर कॉजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक दैट व्हाट आर द कार्डियक कॉजेज विच कैन कॉज पल्सिस पैराडॉक्सिस। तो दैट आर कार्डियक टेम्पोनेट एंड कंस्ट्रक्टिव कार्डियो पैराकार्डाइटिस। उसके बाद हमारे पास जो आते हैं नॉन पेरिकार्डाइटिस, उनके ऊपर हम देखते हैं जिसमें हमारे पास है राइट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल इन्फेक्शन और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। नाउ वी विल लुक टुवर्ड द नॉन कार्डियक डिजीज़ जिसमें हमारे पास हैं एस्थमा, ओसीपीडी, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो सारे डिसऑर्डर जो हमारे पास कार्डियक से रिलेट नहीं करते बट वो हमारे पास पल्सिस पैराडॉक्सिस कॉज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास हैं ओबेसिटी, हाइपोवोलेमिक शॉक और उसके अलावा हमारे पास हैं एक्सट्रांसिक कार्डियक कंप्रेशंस। अभी तक हमने देखा कि पल्सिस पैराडॉक्सिस क्या होता है, उसकी ईटियोलॉजी क्या है, कॉजेज़ क्या है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ पल्सिस पैराडॉक्सिस। हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास हार्ट के जो बाहर वाली लेयर है और उस पेरिकार्डियम और जो हमारे पास पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में फ्लूइड जमा हो जाता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। जब वो फ्लूइड हमारे पास जमा होता है तो एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर कि हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ पे हमारे पास जो है उसे एक्सपेंड होने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमारे पास जो है उसके इर्द गिर्द फ्लूइड जमा हो गया है और जो पहले कंप्रेशन के लिए जितनी जगह मौजूद थी उतनी जगह अब मौजूद नहीं है। जब स्पेस कम हो जाती है तो जो हमारे पास सेप्टम प्रेजेंट है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वो डेविएट हो जाता है टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल का जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो नॉर्मल वेनस रिटर्न होता है वो राइट साइड पे इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास है प्री लोड वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब प्री लोड हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास बॉडी जो है, ब्रेन जो है वो हार्ट को ये कंटिन्यूस मैसेज देगा कि हमें और ब्लड चाहिए। हार्ट अपनी जो हार्ट बीट है उसको इंक्रीज़ करता जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है पल्सिस पैराडॉक्सिस होता है। तो दैट इज़ हाउ पल्सिस पैराडॉक्सिस अकर इन कार्डियक टेम्पोनेट। If you guys find it really helpful, give me a thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.